नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। दोस्तों, सोने का भाव वापस से $2700 के आसपास पहुंच गया है। तो क्या इसमें आगे तेजी रहेगी? और चांदी में जो तेजी का माहौल बना है, क्या वो जारी रहेगा या गिरावट आएगी? और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जी है। केडिया कमोडिटी में डायरेक्टर है। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नमस्कार। अजय भाई, आपके चार्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो आज भी हम थोड़ा सा चार्ट के साथ देखेंगे। पहले थोड़ी बातचीत करेंगे, फिर चार्ट के साथ हम देखेंगे। ये जो तेजी बनी है, इसके क्या कारण देख रहे हैं? क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन या क्या कुछ वजह से ये तेजी बन रही है, अजय भाई? देखिए बिल्कुल जनरली हम देखते हैं कि दिसंबर में आती है, हमको एक डर क्या लगता है, सब छुट्टी पे चले जाएंगे, वॉल्यूम में ड्रॉप आ जाएगा और ऐसे टाइम पे फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। और इवेंट जो हमने नवंबर में देखा, हमने रेट कट देख लिया, हमने डोनाल्ड ट्रंप का आना देख रहे हैं, चाइना की तरफ से एक्शन है, जियो पॉलिटिक्स, तो ये सारा बड़ा इवेंट 2024 के अंदर अच्छा खासा रहा है। बट अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दिसंबर छुट्टी का माहौल एंजॉय करने मिलेगा। बट आई थिंक जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कल हमने देखा, सीरिया में जो कंसर्न्स हुआ, इससे पहले कोरिया में हुआ, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करा। डॉलर इंडेक्स में देखिए कोई बड़ा ऐसा फॉल नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट करे। तो मैं मानता हूं कभी भी जब डॉलर में तेजी और गोल्ड में तेजी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग होती है। और सेफ हेवन बाइंग जब होती है, जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है, तो बिल्कुल मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन जिस ढंग से अराइज हो रहा है वापस, ये कहीं ना कहीं सोने को और चांदी को चाइना के अपडेट्स की वजह से मिला है सपोर्ट। बट दोनों को सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अजय भाई, अगर हम बात करें चाइना की, जैसे आपने बात करी, चाइना से दो तीन न्यूज आ रही है। एक तो उनका जो पोलित ब्यूरो की बैठक हुई है, जैसे आपने सुबह भी अपडेट दिया था, और आपने अभी मेरे साथ एक स्लाइड भी शेयर की है जिसमें पूरे जियो पॉलिटिकल क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं ट्रंप के आने के बाद। चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे इसराइल और लेबनान में संधि वार्ता हो, चाहे फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जापान में भी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर देखी गई। ये सब बांग्लादेश, चूंकि उसमें बांग्लादेश का भी मेंशन है, ये सारी चीजें हैं। तो अजय भाई, क्या लगता है कि ये जो जियो पॉलिटिकल चीज है, ये एक तरफ से सेंट्रल बैंक, एक तरफ से जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है, तो क्या ये दोनों मिलके जो है सोने चांदी के भाव को तेजी की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए मैंने पहले भी क्लियर कहा था कि सोने में जबरदस्त तेजी है, और फर्स्ट हाफ 2025 तक तो कोई भी को ऐसी गिरावट दिख नहीं रही है। जहां पे मैं $3000 की जब बात कर रहा था, और आज से नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, अभी तो काफी जन का मानना है 3000 3100 आ जाएगा। सेकंड हाफ डेफिनेटली वीकेंड। तो अभी जो हम तड़का लगते हुए देख रहे हैं, वो पहला है जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे, जहां पे बिल्कुल मैंने जो आपको स्लाइड मैंने शेयर की है आपको, तो वहां पे आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप आने में 40 दिन बाकी है आज से, बिल्कुल, क्योंकि आज 10 दिसंबर हो चुकी है और 20 जनवरी को वो इन ऑफिस रहेंगे। बट पिछले 20 दिन में हुआ क्या, अचानक से हम देखते हैं रशिया यूक्रेन में तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल को परमिशन दे दिया जाता है। उसी के विपरीत नाटो से यूएस, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि हम बैकअप कर लेंगे, क्योंकि हम पहले 18% का डिफेंस में खर्चा करते थे, अब हम इसको कम करेंगे। और लिटरली आई थिंक 4.6% तक नीचे आ चुके हैं ये। अब उनका मानना है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप सब अपनी अपनी कंट्रीज का 2% डिफेंस में लगाओ। अगर वो डिफेंस में लगाना है तो परचेजेस किससे करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से ही करेंगे, क्योंकि रशिया से जाके तो परचेज नहीं कर सकते नाटो कंट्रीज। तो वो कहीं ना कहीं यूएस को वैसे भी सपोर्ट करेगा। बट जियो पॉलिटिकल है। वहीं हमने फ्रांस में देख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, मिडिल ईस्ट, तो हर कंट्रीज एक दूसरे में लगी हुई है। तो मुझे लगता है ये एक काफी मजबूत सपोर्ट देगा सोने को। हाँ, टेक्निकली $2800 से करेक्शन लग रहा था, जो मैंने पहले भी बार बार मैं आगाह किया था, और नीचे में मेरी एक्सपेक्टेशन 2585 थी, बट 2540 तक गया था। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये 2700 का लेवल ब्रीच हुआ, तो नया हाई हम अगले महीने भर में भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए वैसे भी 20 दिन रह गए हैं ये साल खत्म होने में। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले पहले भी अगर हम नया हाई लगते हुए देख ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट दिखेगा, बट जियो पॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में तेजी, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ये सारे फैक्टर मुझे लगता है गोल्ड में नया हाई 1 महीने में भी लग जाए तो कोई बड़ी बात। तो भारतीय टर्म में कितना हो सकता है नया हाई? भारतीय टर्म में ऑलरेडी नया
लो लगता हुआ दिख रहा है वो है रुपए में। तो जिस ढंग से रुपया 85 टच कर गया है, और मेरा मानना है, अभी मैं जिस रुपए के चार्ट्स पे ही काम कर रहा था, वो हुआ तो मैं आपको वो भी शेयर करके दिखाऊंगा। नहीं, दिखाइए मेरा आप चार्ट। चलिए, जब आपसे बात होती है तो चार्ट पे देखने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि एक क्लैरिटी मार्केट में रहती है कि हम क्या बता रहे हैं और क्या चीज हो रही है। तो मैं यूएसडी आईएनआर का, एक सेकेंड, जी जी। मेरे को आपको राइट देना पड़ेगा। दे दिया मैंने अच्छा, ऑलरेडी आपको। तो सबसे पहले मैं यूएसडी आईएनआर की ही बात करता हूँ। तो यूएसडी आईएनआर में मैंने मंथली चार्ट लिया है, और बहुत ही अच्छा चार्ट है। आई होप मैं चार्ट चार्ट दिख रहा है आपको। जी जी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने चार्ट करीबन 2012 से लिया है। तो पहला चीज है, मार्केट का चाल कैसी होती है। चाल ऐसी रहती है कि एक अच्छी तेजी, फिर एक कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट आएगा जो मार्केट में तेजी दिखाएगा। ये हमने 2015 में ऐसा देखा। फिर मार्केट कंसोलिडेशन और थोड़ी बहुत गिरावट, फिर ब्रेकआउट आता है, जो 69 से लेकर हायर में हमारी एक्सपेक्टेशन 74 75 होती, वो आ जाता है। फिर वापस यहाँ पे ऐसे ही हुआ, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट। और यहाँ पे जो था, आप ये मान के चलिए 2022 से आरबीआई के जो गवर्नर थे शशिकांत दास, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारी जो गिरावट थी वो थम सी गई थी। यहाँ पे आप देखिए कितने अच्छे से कंसोलिडेट किया है। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो है बॉलिंजर बैंड को लेकर, टेक्निकल टर्म में। जहां पे आप देखते हैं कभी भी ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होती है तो एक बड़ा जंप आता है, स्क्वीज होता है, एक बड़ा जंप आता है। और अभी भी आप देखिए बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है। साथ में हम देखते हैं फिबो। लोग प्राइस फिबो देखते हैं, मैं टाइम फिबो देखता हूं, जो मुझे बताता है कब कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बार मैं बोलता हूं ना, जैसे मैं बताऊं गोल्ड आपको जून तक तेजी दिखाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, तो ये होता है टाइम फिबो। तो टाइम फिबो में हमने देखा, जैसे ये टाइम जोन चेंज हुआ, आप देखिए मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया। टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट रिवर्सल हो गया। टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट जंप करके अभी आ गया। तो ये अभी अक्टूबर मंथ में टाइम फिबो चेंज हुआ है। साथ में बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, इचिमिको क्लाउड ग्रीन है, ब्रेकआउट देने की तैयारी है, ऑलरेडी साइकोलॉजिकली 85 टूट चुका है। हाँ, अगले साल भर का अगर व्यू लेके चलता हूं मैं, तो मैं मानता हूं कि हाँ, कंजर्वेटिवली अगर हम देखें तो 87, 8650 से 87 के जोन में। बट एग्रेसिवली अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट पे 88 दिखा रहा है। मैं अगेन बोलता हूं, ये इसके बीच में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जीडीपी अच्छी, वो सब भी रहेगा। बट टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो जब तक 80 टू 90 के नीचे नहीं जा रहा है, वी आर ओपन फॉर 88। बट इसको साल भर लगेगा, बीच में हम 87 पे जाकर रुकेंगे, 8650 पे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो हमारा सवाल था वो गोल्ड पे था। तो रुपए की गिरावट भी सोने को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो अगले एक महीने की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट पे अगर गोल्ड का अगर मैं चार्ट देखता हूं, तो इस वक्त 7760 के आसपास चल रहा है। और डेली चार्ट पे अगर मैं आता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया था, जो 73,300 दिखा दिया था। हमारा मानना था कि 77,500 के ऊपर नहीं जाए, बट जिस ढंग से ये ब्रेकआउट किया है, तो ये हफ्ता अगर 77 के ऊपर होल्ड कर जाता है, तो मुझे लगता है कि अगले महीने भर में प्राइजेस कम से कम 78,500 से 79,000 तक का लेवल बिल्कुल दिखा सकता है। नीचे स्ट्रक्चर आप देखो, वॉल्टिलिटी बढ़नी है, चॉपी इंडिकेटर बता रहा है मोमेंटम आएगा, आरएसआई ऊपर जा रहा है, और मैकडी भी पॉजिटिव है। तो मेरा मानना है कि अगर 77 के ऊपर ये वीक होल्ड कर जाता है, तो आई थिंक 78,500 से 79 का लेवल तो कंजर्वेटिवली हमें मिलना चाहिए। दोस्तों, ये अजय भाई जो चार्ट बता रहे हैं, इनके साथ हमने पहले भी एक वर्कशॉप की थी, एक दिन की। और आप में से बहुत सारे लोग चार्ट को समझना चाहते हैं, तो हम वापस से अगले 1 से 1.5 महीने में अजय भाई का टाइम लेकर एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे, जिसका हम रजिस्ट्रेशन का लिंक जब हम अगला वीडियो करेंगे उसमें डालेंगे। और आपको उस पूरे 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप में हम लोग ये समझाएंगे कि चार्ट जो है किस तरह से आप देख सकते हैं, क्या चीजों को आपको मद्देनजर रखना है अगर आप सोने चांदी का काम कर रहे हैं, तो किस हिसाब से आपको चार्ट देखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कहाँ से आपको न्यूज मिलेगी, वो सारी चीजें बताएंगे। अजय भाई, टाइम लेना चाहूंगा मैं आपका इस पर। बिल्कुल, चार्ट के ऊपर तो देखिए सब चीज ठीक है। देखिए कोई भी वे में जब हम एनालिसिस करते हैं, तो फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा, सेंटीमेंट, सीजनैलिटी, ये 5 तरीके से मैं करता हूं। तो टेक्निकल चार्ट पे जैसे मैं आपके सामने एक चांदी का चार्ट भी रखना चाहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए आप अपना फिजिकल ट्रेड कीजिए, बुलियन में कीजिए, ज्वेलरी कीजिए, लेकिन जब आपको एक, देखिए फंडामेंटल अपनी जगह पे, लेकिन टेक्निकल क्या बताता है कब आपको लेना है
और कहाँ पे निकलना है, निकलना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये चार्ट का मैं एक मजा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था, लास्ट टाइम भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था। अगर इसका मैं कप का बेस पकड़ के चलता हूँ, जो लो हमने देखा था वो 78 का लेवल देखा था अगस्त 2024 के अंदर, और हाई देखा है अभी रिसेंटली हमने, समझो 96 का, बीच में हाई भी गए। अगर प्राइजेस ने इस बार 96 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कर दिया, तो आप लॉन्ग टर्म चार्ट, क्योंकि डेली का है, ये ऊपर में 1,15,000 तक का लेवल दिखाता है। इसी को मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके आपको 31 का टारगेट दिया था जून तक का। तो आप मान के चले ना, 96 के ऊपर वीकली मंथली क्लोज अगर आ जाता है, तो करीबन चार्ट के हिसाब से ये 1,15 दिखेगा। और आप इसका कारण भी देखिए, चाइना स्टिमुलस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बेस मेटल रिकवर कर रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आ रही है। तो सारे ही फैक्टर अब चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरा अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो आप देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हम डाउनवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, तो मेरा मानना है 79 तक का लेवल मिल जाएगा। और जैसे ही ये नीचे जाता है, आप मान के चलिए यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो टेक्निकल आपको हेल्प करेगा, और बिल्कुल ऐसी वर्कशॉप हम आगे भी रखेंगे, जहां पे हम बताएंगे कि कैसे आपको वॉलिटिलिटी देखनी है, कैसे ट्रेंड देखना है, और कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट करना है। बिल्कुल। जी दोस्तों, जो लोग ये वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कमेंट में मुझे यस लिख के बोलिएगा। फिर हमको आपको जो है इसकी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से, आप किस तारीख को हो रही है ये वर्कशॉप। और ये एक तरह की पेड वर्कशॉप होगी, जिसमें 4-5 घंटे, 3-4 घंटे तक किसी छुट्टी के दिन सैटरडे हम लोग इसको आयोजित करेंगे। सो अजय भाई, इंटरनेशनल मार्केट और भारत में आप एक बार फिर से थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए रिपीट कर देंगे, जो आम दर्शक है जो चार्ट को नहीं समझते, कि कैसे आप भाव को देख रहे हैं। देखिए, अगले हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा। पहला मेरा मानना था कि छुट्टी का माहौल है तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस हुआ। जिस ढंग से जियो पॉलिटिकल की हमने बातें की है, वो कंटिन्यू रहेगी। साथ में रेट कट आ रहा है, 86% की प्रोबेबिलिटी के 25 बेसिस, देखिए 25 बेसिस पॉइंट आएगा, बट 86 की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है कि जो फेड मेंबर्स है वो बहुत ही एग्रेसिव रेट कट की तरफ जा रहे हैं, जिसका मुझे दिखाई देगा 2025 में कितना आएगा। तो रेट कट आना है ईसीबी से, और साथ में फेड से। साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि सोने में जो तेजी रहेगी, वो एज ऑफ नाउ, जब तक ये 2640 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, इस वक्त 2680 का लेवल, स्पॉट की अगर बात करूं तो 68 का भाव चल रहा है। तो 2640 के ऊपर मेंटेन है, तो $2700 तक का लेवल दिखेगा। जो डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम बात करें, तो यहां से मुझे लगता है कि प्राइजेस 79,000 तक का लेवल दिखा सकता है। थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, 77,000 तक एंट्री बनेगी, वहां पे लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में मुझे गिरावट दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो 2-3 दिन की बड़ी तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक मिले, 94 के करीब लेके चलिए, 92,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। 95,500 का लेवल टूटने पे 97,500 तक का लेवल हम डोमेस्टिक में, और इंटरनेशनल में 3280 का लेवल टूटता हुआ दिख रहा है, जो 3350 तक का लेवल भी दिखा देगा। आपको क्या लगता है, क्या सोना 80,000 इस साल छू सकता है भाव? देखिए, जियो पॉलिटिकल के बादल के अंदर है, कब बिजली गिरेगी कोई नहीं जानता है। बट हाँ, मैं ये साल नहीं बोलूंगा, बट डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले हाई पॉसिबिलिटी है कि जिस ढंग से जियो पॉलिटिक्स, जॉय बिडेन जैसे से जा रहा है ना, आप ये देखिए, हर तरीके से वो कोशिश कर रहा है चीजों को मैं बिगाड़ के जाऊं, माफ कीजिए मेरे लैंग्वेज को, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं। तो अगर ये एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस बैरिंग लेने से पहले पहले हम नया हाई जरूर लगते हुए देख लेंगे। अजय भाई, एक और आपने सेंट्रल बैंक की बात की, फेड की बात की, वहां पर 85% चांसेस बन गए अब रेट कट के। तो क्या अब मार्केट ने वो भी, ये जो तेजी आई है उसमें, उसको भी डिस्काउंट कर लिया, चाइना की बाइंग को भी डिस्काउंट कर लिया, चाइना की तरफ से जो इस हफ्ते उसकी वीकली बैठक, जो एनुअल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको भी डिस्काउंट कर लिया, चाइना से स्टेटमेंट आ गया उसको भी डिस्काउंट कर लिया? क्या ये सारी चीजें अभी, जो प्राइसेस में तेजी आई है पिछले 1-2-4 दिन में, ये सारी चीजें इसमें डिस्काउंट हो चुकी है? और ईसीबी का रेट कट चुकी, वहां पर यूरोप में इन्फ्लेशन अब उनके टारगेट के अंदर ही है, तो वहां पर भी एक्सपेक्टेशन है रेट कट का। तो ये सारी चीजें डिस्काउंट हो गई है, या और थोड़ा बहुत $25-50 और उसमें ऊपर की तरफ जा सकता है भाव? वीरेंद्र जी, कल मैं कोई कॉन्फ्रेंस में था, अगर कोई आदमी एक साथ 4-5 चीजें खा जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी समय लगेगा। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि 25 नवंबर सोमवार था, जहां पे हमने वॉर प्रीमियम ड्रॉप होते हुए देखा सीज फायर की न्यूज पे, जिसके बाद
मार्केट स्लोली एंड स्टडीली जंप किया। तो मेरा मानना है, देखिए, जब भी राइजिंग मार्केट होता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। डाइजेस्ट कब होता है? जब मार्केट में एक जंप आ गया और 5-7 दिन मार्केट एक दायरे में रहेगा। तो दायरा तो है ही नहीं। कल के दिन में ही हमने गोल्ड में करीबन 1% से ज्यादा की तेजी देखी। उससे पहले तो मार्केट उल्टा नीचे था। तो मेरा मानना है अभी भी वॉर प्रीमियम एक तरह से मिडिल ईस्ट का नया आ गया है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन अभी भी अनडाइजेस्टेड है। फेड का जो 0.25 का रेट कट है वो डाइजेस्टेड है, ईसीबी डाइजेस्टेड है। बट इसके अलावा सबसे ज्यादा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन है। और यही है क्योंकि इससे पहले जब हमने एक जंप देखा था प्राइजेस में 22 नवंबर को, तो हमने हाई लगते हुए देखा था 77,685। और जैसे ही ये 77,700 के ऊपर होल्ड किया, तो ये ब्रेकआउट का काम करेगा जो तेजी करेगा। तो मुझे लगता है काफी चीजें अभी भी बाकी है, मार्केट में तेजी जारी रह सकती है, डाइजेशन अभी भी हुआ नहीं है। चलिए, अजय भाई को लगता है कि अभी भी तेजी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए देखेंगे आगे पिक्चर कैसे देखने को मिलती है नए साल में और साल अंत तक। क्या ट्रम्प जो है लोगों को छुट्टी और सेलिब्रेट करने देंगे, नहीं करने देंगे, ये देखने वाली बात होगी। सो अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जाते जाते कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? नहीं, जो भी हमने डिस्कशन किया है, तो फ्यूचर्स पे या डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। थैंक यू सो मच अजय भाई। और मैं यहाँ पे भी अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप दोस्तों सोने चांदी की किसी भी प्रकार की खरीद करते हैं, बाय सेल ट्रेड या कैसी भी खरीद करते हैं, तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी खरीद और बिक्री करिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।